नमस्कार। पिछले 100 दिनों से ज्यादा वक्त से नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी इस जिद पर अड़े हुए हैं कि सरकार इन कानूनों को वापस ले, तभी वो बॉर्डर खाली करके घर लौटेंगे। लेकिन सरकार का साफ कहना है कि अगर इन कानूनों से किसी को भी कोई दिक्कत है तो इस पर सरकार चर्चा करने के लिए 24 घंटे तैयार है। तो वे खुद को किसानों का ठेकेदार बताने वाले किसान नेता किसानों के नाम पर गंदा खेल खेल रहे हैं, जिसे देश देख भी रहा है और अच्छे से समझ भी रहा है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि अगर कोई भी इनसे जायज सवाल करता है तो ये बिलबिला जाते हैं और हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। दरअसल शुक्रवार को राकेश टिकैत डांसा बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करने पहुंचे थे। इसी दौरान हरियाणा से आई एक छात्रा मंच पर गई और कुछ बोलने की इच्छा जाहिर की। मंच पर मौजूद लोगों ने छात्रा को माइक दे दिया। छात्रा ने राकेश टिकैत से पूछा कि अगर प्रदर्शनकारी और सरकार अपने रुख पर अड़े रहे तो ये धरना प्रदर्शन कहां तक जाएगा, आखिर ये खत्म कब होगा, आखिर समस्या का हल कैसे निकलेगा। छात्रा के इन सवालों का जवाब टिकैत नहीं दे पाए। मंच पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने छात्रा से माइक छीन लिया और उसका नाम पता पूछने लगे। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, एक बार आप भी देखिए। लेकिन मैं राकेश टिकैत जी से कुछ सवाल करना चाहता हूँ, जिनसे ये मैं चाहता हूँ कि वो जवाब मिले, वो धरने का समाधान मिले, वो ये मिले कि देश का युवा भी परेशान ना हो, किसान भी परेशान ना हो। 15 अगस्त की घटना हो गई जिसमें कि आप लोगों का हाथ था नहीं था ये हम नहीं जानते। 26 जनवरी रुको एक मिनट अरे मैंने क्या बोला आपका, तो मैं तो मना कर रहा हूँ सरासर। ना तो ऐसे आप लोग तो ऐसे गलत कर रहे हो ना कि जब आ रहे तो देश का युवा सवाल पूछेगा ही। तो देखा आपने, सच कितना कड़वा होता है, इसीलिए तो जायज सवालों से टिकैत बच रहे हैं। अब खबर है कि राकेश टिकैत से तीखे सवाल पूछने वाली छात्रा को सम्मानित किया जाएगा। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष रमेश दलाल ने शनिवार को बताया कि 7 मार्च को निलौटी गांव में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में छात्रा को सम्मानित किया जाएगा। रमेश दलाल ने कहा है कि राकेश टिकैत से एक बेटी ने सवाल पूछ लिए, लेकिन टिकैत कोई जवाब नहीं दे सके। छात्रा से माइक छीन लिया गया। आखिर युवाओं की बात नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। रमेश दलाल ने कहा कि राकेश टिकैत की ओर से बेटी की आवाज को दबाना गलत था। बता दें कि हरियाणा की छात्रा से माइक छीनने की घटना का निठौली में चल रहे धरने में विरोध किया गया। भूमि अधिग्रहण के मसले पर निठौली में 5 राज्यों के किसानों का संविधान सत्याग्रह आंदोलन के तहत 51 दिन से धरना चल रहा है। इस धरने में शामिल लोगों ने एक सुर में राकेश टिकैत की कड़ी निंदा की और छात्रा को सम्मानित करने का फैसला लिया है। फिलहाल छात्रा और उसके परिजनों की तरफ से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ पाई है। अब सवाल यह है कि आखिर राकेश टिकैत जैसे किसान नेता अपने मन मुताबिक ही सवालों का जवाब देना पसंद क्यों करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।